अब मोदी सरकार को ये पता, यदि मैंने कुछ कह दिया या ज्यादा तमाशा बन गया तो एनडीए में छोड़ के चला जाएगा, मेरी सत्ता ही है। वो कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण की माथे की रेखा बता देती है पंडित है, क्योंकि पंडित हमेशा बुद्धिजीवी रहा है और रहेगा। उन्होंने सभी को कहा है, 24 करोड़ लोगों ने भाजपा को वोट दिया है, ज़्यादा ही दिया है, 24 करोड़ से ज़्यादा ही होंगे। तो उन्होंने भाजपा और संघ का नाम लिया है और ये बहुत बड़ी गलती की उन्होंने बहुत देश के करोड़ों लोगों को भावना को ठेस पहुँचाई है और विपक्ष के नेता का लायक नहीं है, असफल है। उनके लोग पप्पू कहते हैं, कोई गधा कहता है, कोई कुछ कहता है क्या, और उनको ये बयान ले डूबेगा। क्या लोगों को जो विपक्ष में भी हैं उनको भी ऐसा लगता है कि हमारे नेता ने कुछ ज़्यादा बड़ी गलती कर दी? कई कांग्रेस भी महसूस करते होंगे, कांग्रेस वाले भी, कि उन्होंने गलती कर दी, मगर उनको जल्दी माफ़ी मांगनी चाहिए और नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। जी सर। फिर भी आप बताइए, आप क्या कैसे कहते हो, ये जो राहुल गांधी जी का बयान आया है इससे विवाद खड़ा हो गया, आप इस बयान को कैसे देखते हो? पहले बोला तो है, फिर भी विवाद अभी तो छोटा मोटा विवाद है ये, कहीं ऐसा ना हो जाए कि परमाणु की तरह फट जाए। मैं तो इससे घबरा रहा हूँ। राहुल गांधी को भाग जाना चाहिए इटली। क्यों? और क्या क्यों? तो भारत के नागरिक हैं। भारत के नागरिक हैं। अरे यार, भारत के नागरिक तो मैं तब मानूंगा ना जब भारत की भाषा बोलेंगे वो। भारत की भाषा कहीं से आती है उनको बोलना है? उससे बढ़िया तो ये भाई है हमारा, गरीब जो भी है, मीडियम क्लास का है, लेकिन उससे ज्यादा अक्लमंद दिखाई दे रहा है मेरे को। शक्ल ही बता देती है। वो कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण की माथे की रेखा बता देती है पंडित है, क्योंकि पंडित हमेशा बुद्धिजीवी रहा है और रहेगा। अरे उनकी तो जाति में ब्रह्म ही ज्ञान है, ब्रह्म ही ज्ञान है। उन्होंने कभी आज तक रामायण तो पढ़ा नहीं, गीता पढ़ा नहीं। ये भी कहा कि मैंने सभी हिंदुओं को नहीं कहा, कुछ को क्या है जो यार, हिंदू तो हिंदू है सभी, और ये क्या? तभी तो मैं कहता हूँ, एक मिनट बेटा, तभी तो मैं कहता हूँ ना कि आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू हो ही नहीं। अरे यार, भाजपा वाले अगर हिंदू हैं, और मैं इसका प्रूफ दिखा दूं आपको, ये सामने चाय की दुकान है मंदिर के पास, ठीक है, उसके यहाँ पेपर रखा हुआ है। आपको झूठा कह सकते हैं, मुझको झूठा कह सकते हैं, लेकिन पेपर भी झूठा थोड़ी ना होगा। पेपर में भी यही दे रखा जो इन्होंने लोकसभा में बोला था। लोकसभा का कैमरा झूठ नहीं बोलेगा, लोकसभा का साउंड झूठ नहीं बोलेगा। आपने गलती किया है तो इसको स्वीकार करो, और या तो एक रास्ता और है उनके पास, दोबारा आप अगर संसद में जाना चाहते हैं तो एक चांस है उनके पास। क्या? मोदी जी को डैडी बोल दें। ऐसा कैसे बोल देंगे? एक सांसद दूसरे सांसद को डैडी कैसे बोल देगा? बोलेगा कैसे नहीं? क्यों? और क्या बोलना पड़ेगा? जब तुम दूसरे के बाप को बाप बना रहे हो, आप एक क्रिश्चियन हो करके आप पंडित जी बन रहे हो, मेरे बिरादरी में आ रहे हो, तो इसका मतलब मेरा बाप इनका बाप था क्या? भाई पंडित तो मैं तब मानूंगा जब इनके माँ के पास मेरा बाप गया होगा। कहाँ से मैं इनको ब्राह्मण मान लूँ? पंडित वो वहाँ पर हैं अभी हमारे बिरादरी के, वो पगड़ी बांध के घूम रहे हैं, वो ब्राह्मण हैं। भगवा कलर उनके कंधे पर ऐसा ही मोछा मिलेगा। आपको राहुल गांधी उस पे जाति पे शक है? शक है, पूरी दुनिया जानती है यार। अभी मैंने बोला नहीं कि मेरे पास मेरा खानदान यहाँ पर 50 है कम से कम, और उनके 25 नाम बता दें, वो 5 नाम बता दें, 25 की बात छोड़ो, जो ब्राह्मण कुल का होना चाहिए। लेकिन किसी भी अपने आजा बाबा दादा किसी का भी पुरखा का किसी एक का नाम बता दें, लेकिन उनके पास जब है ही नहीं, ब्राह्मण है ही नहीं। अब वो कहते हैं जनेऊ पहन लिया। अरे आप इसके ऊपर से अगर इसको जनेऊ पहना दिया जाए तो पंडित थोड़ी ना हो जाएगा। चलिए और से भी इनसे भी पूछ लेते हैं जी। राहुल गांधी जी का जो बयान आया है, उन्होंने एक तरह से हिंदुओं को हिंसक कहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी ने हिंसक नहीं कहा है। ऐसा है, उन्होंने क्या है, मोदी पर निशाना साधा है, क्योंकि मोदी ने हमेशा क्या कहा, हिंदू रस बनाने की बात की है और हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगवाई, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने ऐसा कहा? ऐसा कुछ भी नहीं। राहुल गांधी लोग जो है वो सभी हिंदू इतना भड़क क्यों रहे हैं कि उन्होंने सभी हिंदुओं को कह दिया, जबकि उन्होंने बयान में आगे किया कि मैंने सभी को नहीं कहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो ऐसा है कि जो आप जो सुन रहे हैं कि लोगों ने ऐसा कहा, ऐसा कुछ नहीं। ये तो क्या बीजेपी के लोग ही आपस में बात फैला देते हैं कि लोगों इन्होंने ऐसा कुछ कहा है। ये तो बीजेपी की आदत है, आज की थोड़ी, ये तो बहुत पहले से है। और जो आज संसद में सुनाई दे रहा है वो सच्चाई है। जो उन्होंने शिव जी की फोटो लेके जो बात करी है, तो कहीं उन पर शिव जी की भी कृपा होगी, जिसके कारण सत्य को उन्होंने रखा और कोई नकार नहीं पाया। नहीं तो इससे पहले कभी नहीं हुआ, और ना शिव जी की फोटो आई, ना संसद के अंदर, ना ये बात रखी गई।
क्योंकि जो भी कहता था तो पहले सबसे पहले जो भी कहता था सबसे पहले उनको जेल में कर दिया जाता था और हर इंसान डरा हुआ था। जो आज आप यहाँ देख रहे हैं चांदनी चौक के अंदर आम बंदा भी खुद होके बोल रहा है कि बीजेपी गलत है, लेकिन इससे पहले कभी किसी ने नहीं कहा क्योंकि सब डरे हुए थे और CBID का सबको डर था, उनको पता ही कुछ कहेंगे पुलिस। लेकिन आज क्या है, सब लोग जो है समझ चुके हैं अधिक से अधिक लोग और जागरूक होने के बाद ये नतीजा है क्योंकि विपक्ष भी यहाँ पर खड़ा हुआ और साथ में NDA भी जो उसके साथ शामिल है, क्योंकि मोदी सरकार अपनी सरकार बना नहीं सकते थे। अब मोदी सरकार को ये पता यदि मैंने कुछ कह दिया या ज्यादा तमाशा बन गया तो NDA में छोड़ के चला जाएगा, मेरी सत्ता ही सरकार गिर जाएगी। बस ये वाली बात। ऐसा तो नहीं है कि इस बार मोदी जी डरे हुए हैं कि कहीं हमारा गठबंधन टूट गया तो हम विपक्ष में आ जाएंगे सत्ता की जगह? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी सरकार तो ये सोची है कि जैसे अभी इन्होंने NDA को लेके बनाया है, अभी उनको ये चाल तो वो चल ही रहे हैं, चाल चलने की आदत तो आज से नहीं, बहुत पहले से थी। अब चाह रहे हैं कि इनको तोड़ा जाए, इनके लोगों को हम बीजेपी में शामिल कर दिया जाए और अपने वो करके अपनी सत्ता बना दे, नीतीश को बाहर भगा दिया जाए, ऐसा वो चाह रहे हैं। वो झुकने वाले नहीं, वो तो दिखा रहे हैं कि हम डरे नहीं है। वो बहुत जितने सातिर बदमाश हैं उससे बड़ा बदमाश कोई नहीं है। कोई नहीं है। ऐसा आपको क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है कि उन्होंने जो बातें कही, इतनी झूठ बातें कही है। जैसे आप देखिए, एग्जाम्पल के लिए आपको कहती, इन्होंने एक बात कही थी कि भाई जो महिलाओं का जो मंगलसूत्र है उसको क्या देखा ये लोग बेच देंगे, ऐसी हालत कर देंगे, और जबकि सच्चाई तो ये है नहीं और ये तो आम बंदा देख रहा है। तो पता चला फिर उन्होंने क्या देखा, कितनी बात पुलवामा युद्ध के पुलवामा के बारे में कहा, कह रहे हम तो मतलब शहीदों को नमन करते हैं और पुलवामा में इन्होंने लोगों को मरवाया। तो उससे भी बात निकल रही, कितने झूठ बोलने वाले इंसान है। तो आप ये देखिए ना। और जैसे ही सत्ता पे अभी तीसरी बार बनी है तो कश्मीर में 3 दिन में या 4 दिन में तुरंत अटैक हुए हैं, इसको कैसे देखोगे? नहीं देखो, मोदी सरकार के राज में मोदी सरकार लोगों को डराना चाहती है आज भी। वो नहीं चाहती कि एक आम बंदा मीडिया के सामने खड़ा होकर मेरे बारे में कहे, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन चक्कर वो करना चाहते पीछे से वार, वो सामने वार नहीं करेंगे। जैसे वो दंगे कराएंगे, कश्मीर में दंगा करा देना, महाराष्ट्र में कर देना, सत्ता गिराने, उनके सरकार को गिराने की कोशिश करना, कुछ न कुछ ऐसे काम करते जाएंगे। वो आतंकवादी का धमकी देंगे, कह रहे आतंकवाद लोग है, यहाँ पर हमला करने वाले, यही इन्हीं के बंदे होते, यही बकवास करते, यही लोग काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, और एक चीज़ जो यूपी में है, यूपी में इस बार बीजेपी की बहुत कम सीटें आई हैं, जबकि बीजेपी की सत्ता है यूपी के अंदर। इससे लोगों में ऐसे क्या नाराजगी हो गई है? ऐसा है कि वहाँ से बीजेपी से आप बीजेपी में जैसे योगी सरकार है, योगी सरकार को पता चल गया था कि मेरे को भी ये गिराना चाहते हैं, मेरे को भी हटाना चाहते हैं। और कुछ योगी भी चाहता था कि ना ही इनकी सीटें, योगी भी नहीं चाहता था इतना ज़्यादा, योगी के अंदर भी इससे है। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं कि योगी जी भी नहीं चाहते कि सीटें? योगी को पता था कि मेरा भी पत्ता साफ होने वाला है। अच्छा, इसी कारण से योगी सरकार जो उन्होंने पहले, अभी देखो आपने कई अफसरों को अपने में शामिल कर लिया, उनको पता डर बना हुआ है कि कहीं, क्योंकि अमित शाह ये दोनों मोदी सरकार जो है दोनों उसको निकालना चाहती है, लेकिन अब कर नहीं पा रही क्योंकि उन्होंने अपने जितने अफसर थे उनको अपने तरफ ले लिया और उनको मतलब इस कारण से थोड़ा सा वो वहाँ पर, और अभी यहाँ पर ये लोग डरे हुए हैं क्योंकि संसद में इनकी जो बारे हालत हो रही है ना वो बर्दाश्त नहीं कर, उनको इतना आग लगी हुई है, इतना खून उनका खोल रहा है जो कि वो बर्दाश्त कर नहीं सकते, लेकिन मजबूरी बहुत बड़ी है, वो पीछे से वार करना चाहते हैं। अभी देखना कितनी हिंसा घटनाएं घटेंगी, देख लेना कहाँ का लड़ाई लगवाएंगे, कहाँ यहाँ युद्ध हो रहा, कभी वहाँ हो रहा। अभी तक आप देखिए जो बात छुपी हुई थी, जो आज तक कही नहीं गई थी, उन्होंने बात कह दी। तो अमित शाह कितना बड़ा, अमित शाह संसद में खड़े होकर बोलने लगे, तुम तो हिंदू राष्ट्र की बात करते, तुम तो ऐसे करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि वो लोग बहुत परेशान है, लेकिन करे कैसे? आप ये देखो रक्षा मंत्री वो भी खड़ा होकर लगा, लेकिन वो चाहा कि हम इसका मुंह बंद कर ले, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। और जहाँ की वो जो आपका पहले से वो क्या देखा स्पीकर पहले का ही बना था, उसी को बिरला जी को बना दिया। और काम उन्होंने क्या किया 10 साल में वो सबको पता है, लेकिन बिरला जी भी चुप बैठे हैं, करे क्या? अब वो सोच रहे करना तो है, लेकिन बातों से मारा जाए ऐसी सनती, लेकिन बातें कहाँ, बातों का तो राहुल गांधी ट्रेंड हो गए और राहुल गांधी ने बातों के माध्यम से ऐसा जवाब दिया, इनके पास कोई सही नहीं, कोई है ही नहीं जवाब। ये तो बात ऐसा तो नहीं है अगर बीजेपी कुछ करना चाहे और बीजेपी के जो सहयोगी हैं वो भाग जाएं? ऐसा भी है कि बीजेपी के सहयोगी को समझ में आ गया, जिन लोगों को पता नहीं था, क्योंकि बीजेपी के कई लोग ऐसे बनते थे जिनको सच्चाई पता नहीं थी, लेकिन उनको पता चल गया और ये समझ सके हैं कि अब सरकार रहने वाली नहीं है, हो सकता है वह कांग्रेस घुस जाए। तो लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि भाई पहले 10 साल जो गुजरे हैं उनमें विपक्ष बहुत कमजोर था, इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है, इसलिए मनमानी वाले बिल पास नहीं होंगे। आपको क्या लगता है? हाँ, क्योंकि इसमें ना अब ये लोग चुप रहने वाले नहीं है। पहला कारण क्या है कि पहले मोदी सरकार जो है पूरी बहुमत से सरकार में थी, अब मोदी सरकार पूरी बहुमत से सरकार में नहीं है। दूसरी बात ये है, और दूसरी बात ये निकली संसद में जो बातें उठ के आ रही है उससे लोगों को समझ में आ गया। पहले संसद में कोई बातें आती नहीं थी तो लोगों को समझ में नहीं आता था। साथ में अब क्या है, संसद जो
बातें उठी, लोग उसको देख रहे हैं, तो लोग समझ रहे हैं कि इसका मतलब मोदी सरकार बहुत खराब है, ये बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने अपनी राय रखी है कि इस वजह से राहुल गांधी ने जो कहा है संसद में, वो कुछ लोगों को कहीं हद तक ठीक लगता है और कुछ लोगों को कहीं हद तक खराब लगता है। ऐसी ही खबरें देखते रहिए और जुड़े रहिए लोक भारत से।